जब स्त्री चिल्लाती है तो रिश्ता जिंदा है। जब स्त्री रोती है तो रिश्ता जिंदा है। जब स्त्री लड़ती है तो रिश्ता जिंदा है। जब स्त्री शिकायत करती है, नाराज होती है, दरवाजा बंद करती है तो रिश्ता जिंदा है। पर जब स्त्री चुप हो जाती है, सच में चुप, भीतर से चुप, तो समझ लो खेल खत्म हो गया। यह चुप्पी कोई साधारण चुप्पी नहीं है। यह थकान की चुप्पी है। यह निराशा की चुप्पी है। यह उस इंसान की चुप्पी है जिसने बहुत कोशिश की, बहुत बार समझाया, बहुत बार बताया, बहुत बार मांगा, बहुत बार रोया, बहुत बार उम्मीद की और हर बार एक दीवार से टकराया। और एक दिन उसने तय किया, अब नहीं, अब बस, अब और नहीं। और उस दिन से वो चुप हो गई। दुनिया के अधिकांश पुरुष यह नहीं समझते। जब स्त्री लड़ रही होती है, जब वो शिकायत कर रही होती है, जब वो रो रही होती है, तो पुरुष सोचता है यह बहुत थकाने वाला है, यह बहुत मुश्किल है, काश यह चुप हो जाए, काश थोड़ी शांति हो। और जब वो चुप हो जाती है तो पुरुष सोचता है चलो अब शांति है, अब सब ठीक है, अब कोई झगड़ा नहीं, अब कोई तनाव नहीं। पर सच यह है, जब स्त्री चुप होती है तब सबसे बड़ा संकट होता है। जब वो लड़ रही थी तब वो रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी, मैं यहाँ हूँ, मुझे सुनो, मुझे देखो, मैं अभी भी यहाँ हूँ। और जब वो चुप हो गई तब उसने रिश्ते को मन में छोड़ दिया। शरीर वहाँ है पर आत्मा जा चुकी है। स्त्री की चुप्पी एक दिन में नहीं आती, यह धीरे धीरे आती है, बहुत धीरे धीरे, इतने धीरे कि जब तक पुरुष को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस प्रक्रिया को समझो, ध्यान से समझो, क्योंकि इसे समझने वाला पुरुष उस चुप्पी को आने से पहले ही रोक सकता है। पहला चरण स्त्री बोलती है। वो खुलकर कहती है, मुझे यह चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मुझे यह अच्छा नहीं लगता, यह बात मुझे तकलीफ देती है, यह व्यवहार मुझे दुख देता है। वो मांगती है, वो अपेक्षा रखती है, वो अपनी भावनाएं साझा करती है, वो विश्वास करती है कि ये इंसान सुनेगा, समझेगा, कुछ बदलेगा। और पुरुष इस चरण में क्या करता है? वो सुनता नहीं, या सुनता है पर समझता नहीं, या समझता है पर करता नहीं। वो सोचता है यह तो रोज की बात है, यह तो हमेशा होता है, यह कल तक ठीक हो जाएगा, यह इतनी बड़ी बात नहीं है। और स्त्री पहली बार थोड़ा टूटती है पर उम्मीद नहीं छोड़ती। दूसरा चरण स्त्री और जोर से बोलती है। वो लड़ती है, वो चिल्लाती है, वो रोती है, क्योंकि उसे लगता है शायद इस बार सुनेगा, शायद इस बार समझेगा, शायद इस बार कुछ बदलेगा। वो अपनी आवाज और ऊंची करती है क्योंकि उसे लगता है शायद पिछली बार आवाज कम थी। और पुरुष इस चरण में क्या करता है? वो रक्षात्मक हो जाता है, वो तर्क देता है, वो सफाई देता है। वो कहता है तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम हमेशा यही करती हो। और स्त्री और टूटती है क्योंकि उसे समाधान नहीं चाहिए था, उसे सुना जाना चाहिए था, उसे देखा जाना चाहिए था, उसे महसूस किया जाना चाहिए था। पर उसे मिला तर्क, सफाई और यह एहसास कि उसकी भावनाएं इस रिश्ते में कोई महत्व नहीं रखती। तीसरा चरण स्त्री थक जाती है, वो कम बोलने लगती है, वो कम मांगने लगती है, वो कम उम्मीद रखने लगती है। वो समझ जाती है यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, यह इंसान नहीं सुनेगा, यह रिश्ता नहीं बदलेगा। और यह तीसरा चरण सबसे खतरनाक है क्योंकि यहाँ से चुप्पी शुरू होती है। और पुरुष इस चरण में सोचता है चलो अब शांत हो गई, अब ठीक है। पर वो नहीं जानता कि यह शांति समझौते की शांति नहीं है, यह हार की शांति है, यह छोड़ देने की शांति है। चौथा चरण स्त्री पूरी तरह चुप हो जाती है। वो लड़ती नहीं, वो रोती नहीं, वो मांगती नहीं, वो शिकायत नहीं करती, वो बस वहां होती है
शरीर से काम करती है, खाना बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, सब कुछ करती है, पर भीतर से वो जा चुकी होती है। और ये चौथा चरण वापसी का चरण नहीं होता। यहाँ से बहुत कम रिश्ते वापस आते हैं, और जो वापस आते हैं वो भी पहले जैसे नहीं होते। तो स्त्री की चुप्पी असल में क्या है? स्त्री की चुप्पी आत्मसमर्पण नहीं है। स्त्री की चुप्पी स्वीकृति नहीं है। स्त्री की चुप्पी शांति नहीं है। स्त्री की चुप्पी एक निर्णय है। वो निर्णय जो वो तब लेती है जब उसे यकीन हो जाता है कि इस रिश्ते में उसकी आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है, उसकी भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, उसकी जरूरतों के लिए कोई महत्व नहीं है। और जब स्त्री यह निर्णय ले लेती है तो वो भीतर से उस रिश्ते को छोड़ देती है।